नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लें, ऑल के बटन को क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज की इस वैकेंसी के माध्यम से हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की व्यापम रिक्रूटमेंट के बारे में। यानी कि यहाँ पे वैकेंसी आई है पटवारी के पद के लिए, 301 पद का यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो क्या आपके पास योग्यता है पटवारी के लिए आवेदन करने का? क्या है योग्यता, हम बताएंगे वीडियो के माध्यम से। इसमें सारी जानकारी अप टू डेट देंगे, जो भी इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया गया ऑफिशियली। लेकिन दोस्तों दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पे आपका यही उठता है कि हम अन्य राज्यों से हैं। कोई छात्र बिहार से हो सकता है, झारखंड से हो सकता है, या बंगाल से हो सकता है, या किसी भी अन्य राज्य से हो सकता है। तो क्या वो भी छात्र योग्य हैं, अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन करने के लिए? तो यहाँ पे बिल्कुल जवाब आपका नहीं होगा। ठीक है, आप आवेदन नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ छात्रों के लिए ही आवेदन निकाले गए हैं। अब आप अगर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं या आपका कोई फ्रेंड है छत्तीसगढ़ से, तो प्लीज उनको वीडियो शेयर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की वैकेंसी हो या फिर किसी भी अन्य स्टेट की वैकेंसी हो, हम आप तक लेकर आते हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर आप बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अवसर है, अभी सुनहरा अवसर है कि आप यहाँ पे अनअकैडमी के प्राइस बढ़ने से पहले, जो भी कोर्सेज है उनके प्राइस बढ़ने से पहले आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय एक एनरोलमेंट के लिए आपको यहाँ पे मैंने कोड दे रखा है जितेंद्र 10, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो आप उसको यूज करके यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और दोस्तों यही नहीं, आप अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जो कि अगर आप रेफरल कोड जितेंद्र 10 यूज भी करते हैं 10% डिस्काउंट के साथ साथ। तो आप जल्दी करें। और आज आप लोगों ने एक एक्सपीरियंस लिया होगा यहाँ पे नालंदा जिला के एसडीएम से रूबरू होकर। तो ऐसे ही अपडेट लगातार आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है अनअकैडमी के थ्रू। तो अब देर किस बात की है, अपनी तैयारी को एक रास्ता दें, एक गलियारा दें कि वहां से आपको ये सफलता मिल सके। चलिए सीधे अब लिए चलते हैं पटवारी के इस वैकेंसी को लेकर, जो कि अपडेट यहां से ऑफिशियली किया गया है। हम हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से ये वैकेंसीज का अपडेट आपको दिया गया है। कुछ अपडेट मैं आपको यहां से दिखलाना चाहूंगा मित्रों। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। जी हाँ, जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे उन छात्रों को, अभ्यर्थियों को जाति, जन्म तिथि, स्थानीय जो निवास है आदि संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं लेकिन आपसे ये प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहा है। अभ्यर्थियों के लिए सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के द्वारा नियुक्ति के पूर्व ही की जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑनलाइन आवेदन करते समय तो ये सारी चीजें आपसे सिर्फ डिटेल लिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन जब आपकी नियुक्ति होगी, जब उसका आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले आपकी नियुक्ति से पहले जांच कर ली जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदेही नहीं होगा और इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो उसका स्वयं होगा। यानी कि गलत इंफॉर्मेशन अगर आप डालें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी रिजेक्शन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि के लिए अगर सुधार करना है तो 3 दिन का आपको समय भी मिलेगा फॉर्म भरने से। आज मतलब फॉर्म भर दिया, आपको बाद में लगता है कि हाँ आपने कुछ गलतियां की हैं, तो 3 दिन के भीतर ही आपको इसके लिए आपको रिक्रूटमेंट को प्रोसेस को यहाँ पे एडिट कर लेना होगा। परीक्षा दिवस के दिन ओएमआर और उत्तर सीट पर यहाँ पे कोई भी त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं की जाएगी। यानी कि एग्जाम के दिन आपको ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं दिया जाएगा। कोई भी गलती अगर हो गई होगी आपके एडमिट कार्ड पे छप के आ जाएगा। आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी जो भर्ती के नियम है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखलाने जा रहा हूँ, और उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और आवेदन पत्र जो है सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट जरूर रखें अपने पास आगे की, जी, जो कि आपकी सहूलियत होगी। तो क्या आप विज्ञप्ति के पद के लिए सेक्शन अर्हता रखते हैं? तो यस हाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, और अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नो पे क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। और क्या आपके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र है, यानी कि आप वहाँ के निवासी हैं, तो ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अन्यथा नहीं पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से आगे आपको जैसे कि फॉर्म मान लीजिए भर भी देंगे तो बाद में आपका रिजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए मांगा गया है आपसे क्या,
जी हाँ, इसके लिए मांगा गया है उन 24 जिलों में, चूंकि ये जिला मंडल लेवल पे वैकेंसी निकाली गई है, तो कुल 24 जिलों में जिला सेलेक्ट करके यहाँ पे पटवारी के पद के लिए आपसे वैकेंसीज का अपडेट निकाला गया है, जो कि नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ से दिखलाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ जो है प्रशासन के द्वारा यहाँ से इसको अपडेट किया गया है, ये विज्ञप्ति जारी की गई है और ये पटवारी के पद हेतु यहाँ पे आपसे चयन का प्रक्रिया का बात किया गया है, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। और अभ्यर्थी के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के लिए संबंधित जिले जो हैं वो नीचे निम्नवर दिए गए हैं, और जो भी पात्र हैं, जो भी जिले के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट पर यहाँ से लिया जा रहा है, यानी कि आमंत्रित किया गया। तो यानी कि किसके लिए भाई, तो ये पात्र हैं जो छात्र, यानी कि जो एलिजिबल हैं और इच्छुक स्थानीय निवासी हैं उस जिले के, तो उनको आमंत्रित किया जा रहा है। कोई भी अभ्यर्थी केवल उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन कर सकेगा जिस जिले का वह स्थानीय निवासी है, यानी कि आप भी जो छात्र रायपुर के हैं, अपने जिस जिले में वैकेंसी निकली है उसी जिले के छात्र इसको आवेदन करेंगे। इस प्रयोजन हेतु आवेदक को उसी जिले का स्थानीय निवासी माना जाएगा और जिस जिले का उल्लेख यहाँ पे सक्षम अधिकारी के द्वारा किया भी जाएगा। आवेदक को जारी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो पटवारी के पद हेतु टोटल यहाँ पे 301 पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ की वैकेंसी और जिला वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, तो आप लोग भी इसके लिए आवेदन जरूर करेंगे। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सीट चेक कर सकते हैं। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और योग्य यानी कि टोटल यहाँ पे कुल कितनी वैकेंसी है इसका अपडेट यहाँ से एक एक करके हर एक जिले का देख सकते हैं, किस जिले में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। और ये टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 301 पदों की ये वैकेंसी आपको अपग्रेड की गई है, यहाँ से दी गई है पटवारी के पद हेतु। दोस्तों यहाँ पे जो जानकारी है इसको मैं आपको थोड़ा सा विस्तारित करना चाहूँगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके शैक्षणिक योग्यता को लेकर, तो किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से आपका, जो कि मंडल से आपने यहाँ पे अपना फॉर्म भर रहे हैं 10+2, यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप उसी मंडल से किसी अन्य जिले से भी आपने अपने क्वालिफिकेशन की है तो आवेदन करेंगे, बट आपके उसका निवासी प्रमाण पत्र बनवाना होगा कि आप वहीं के निवासी हैं। 10+2 प्रणाली में हायर सेकेंडरी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, ये ध्यान रखिएगा। और शासकीय, अर्धशासकीय या किसी भी मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर की अर्हता भी होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। तो दूसरा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये रहा। तीसरा यहाँ पे ये है दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा का प्रमाण पत्र यानी कि वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, ध्यान रखिएगा। या फिर डाटा एंट्री में 500 की डिप्रेशन प्रति घंटे आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो ये है आपका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसको लेकर जो बातें की गई हैं। कंप्यूटर अर्हता की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ शासन और या फिर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मान्य किए गए प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा, यानी कि आपका जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो छत्तीसगढ़ से ही कंप्लीट होना चाहिए। परंतु अनुसूचित क्षेत्र के सफल अभ्यर्थी जो हैं, यानी सफल स्थानीय निवासी जो हैं अभ्यर्थियों को पटवारी के पद पर प्रशिक्षण हेतु यहाँ पे चयनित होंगे, उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र भी देना होगा, जो कि 1 वर्ष के लिए छूट प्राप्त होगी उनको। तो जो भी अनुसूचित जाति से हैं यहाँ के छात्र उनके लिए है। वेतन की बात कर ले यानी कि सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे दोस्तों ये देखिए जो दी गई है आपको छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा ही अपडेट की जाएगी। और यहाँ निर्देशानुसार जो है दोस्तों यहाँ पे पटवारी पद पर वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 6 के तहत आपको यहाँ पे जो कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, यानी कि लेवल 6 की अगर हम बात कर ले दोस्तों छत्तीसगढ़ के अनुसार यहाँ पे, तो कम से कम जो आपकी सैलरी होगी वो 50 से 55 हज़ार की आसपास की सैलरी अपडेट की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे पश्चात पटवारी के पद हेतु नियुक्ति की जाने के लिए दे होंगे। यहाँ पे आयु सीमा की बात कर ले तो 18 से लेकर 40 साल तक का एज कैटेगरी आपका होना चाहिए। बाकी जो अदर कैटेगरी में छात्र आते हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज फॉर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से इस चीज़ को। अच्छा, निर्देश यहाँ पे देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि क्या अदर स्टेट वाले छात्र आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ें साफ साफ लिख दी गई हैं कि आपके पास तो आवेदक के पास जो है ना सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में उल्लेखित जिले का स्थानीय निवासी होना मान्य किया जाएगा। अगर आप हैं निवासी तो ही आप इसके लिए आवेदन करेंगे भाई। रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, यानी कि घटाई बढ़ाई जा सकती है।
आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित करना होगा कि वो हाई स्कूल जो है आपका जो 10th है वो अंक सूची प्रमाण पत्र भी आपने यहाँ पे लगाया है, और इसके में साथ में हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 वाला जो है अंक सूची भी लगाया है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लगेंगे जो कि डिटेल आपसे भरवाया जाएगा फॉर्म में। कंप्यूटर अर्हता के प्रमाण पत्र के बारे में भी जानकारी ली जाएगी, और स्व प्रमाणित जो छाया प्रति होगा प्रशिक्षण हेतु चयन उपरांत यानी कि चयन के होने के बाद सत्यापन के समय लेकर जाना होगा, और वो सारी डिटेल आपको यहाँ से देनी होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन दर्ज किए गए जितने विवरण होंगे उनके सारे कागजात आपको लेकर जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अभ्यर्थी जो भी विवाह के लिए नियत यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा है, उनके विवाह को लेकर अगर कम उम्र में उनकी शादी हुई है तो वो पात्र नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तहत यहाँ पे बताया गया है कि 30% का महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार देती है। चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय में चिकित्सा गुण यानी कि मेडिकल फिटनेस भी वहाँ से बनवाना होगा जिस मंडल से वो बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिस जिले से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अर्हताएँ हैं यहाँ पे, और जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे उनको मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया गया है। तो एक परीक्षा ली जाएगी जहाँ पे 150 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे वहाँ पे, जो कि आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, और इसके आधार पे ही आपका चयन होगा। उसके चयन की प्रक्रिया जो होगी जो OMR बेस्ड सीट पे ही आपको ली जाएगी, और लिखित परीक्षा के जो भी प्राप्तांक होंगे उनको यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकालने के बाद ही आपको यहाँ पे आगे के प्रोसेस में भेजा जाएगा। तो जो कि देखिए अगर आपको आवेदन करना है, आप योग्य अभ्यर्थी हैं, तो ये व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे कि आप जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल यहाँ से ख़त्म होता है दोस्तों, जो कि हमने अब तक साझा किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये लिंक हमने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से जाके आप सीधे अपना जिला सेलेक्ट करके किस जिले से बिलोंग करते हैं यहाँ से आप आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट है आप उन सभी छात्रों को जो कि इस फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।